वहीं हमीरपुर में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और जन कवि की जयंती के उपलक्ष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर धर्म शर्मा ने कहा कि हिमाचल अकादमी कला संस्कृति भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में और सांस्कृतिक प्रलेखन में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। हिमाचल की गौरव, हिमाचल के सपुत्र जिन्हें बाबा कांशीराम कहा गया है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो अपनी बाल्यावस्था से अपनी आजीविका के लिए लाहौर चले गए थे और वहाँ जाकर जब उन्होंने वो प्रभावित हुए लाला लाजपत राय और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों से, उन्होंने उनके उस वचन को आत्मसात कर अपने हृदय में ये प्रेरणा प्राप्त की कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है और भारत को इस अंग्रेज़ों की कारादासता से मुक्त करना है। उनके द्वारा यह लिया गया प्रण अपने आप में बड़ा सार्थक रहा। उन्होंने समस्त अपना जीवन उन महापुरुषों की प्रेरणा से हिमाचल की भूमि में आकर यहाँ की लोक भाषा को अपनाकर, क्योंकि संस्कृति मूल रूप से स्रोत होती है किसी भी कार्य को आगे ले जाने का। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिरकीशु। जब उन्होंने ये जाना कि अपनी लोक भाषा के व्यंजना के माध्यम से वह हिमाचल वासियों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, तो उन्होंने काव्य को, क्योंकि कविता, कहानी, लेखन, नाटक ऐसी विधाएं हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने अंतरंग, अपनी आत्मा की वेदना को, अपनी आत्मा के विचार को और उसी संवेदना को समस्त लोगों में संप्रेषित कर सकते। एक बार फिर आतंकवादियों ने अपना घिनौना चेहरा जग जाहिर कर दिया। सोमवार देर शाम आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया। हमले में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 19 जख्मी हुए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस हमले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है कि किस तरह से आज जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं और सरकार उन हालात को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की सरकार J&K में है और जो हर साल श्रद्धालु जाते हैं और इस प्रकार की यदि घटना को अंजाम वहाँ पर दिया जा रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। केंद्र सरकार को जो बड़ी बड़ी बातें करती है उनको सख्त से सख्त कदम जो है उठाने चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में एक चूक नज़र आ रही है और सरकार को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। जो इंटेलिजेंस इनपुट था पहले से ही कि ऐसे उग्रवादी हमला कर सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा में काफ़ी बड़ी चूक है और सरकारों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ऐसा आइंदा आगे भविष्य में ना हो। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया है, यह एक कायराना हरकत है, निंदनीय है, शर्मनाक है। यह आतंकवादियों और पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय पटल में नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण ये आतंकवादी लोग और पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, ये बौखलाहट में किया हुआ एक हमला है जो कि निंदनीय है। गत रात्रि पंजाब नेशनल बैंक तुलाहा की शाखा में लगे एटीएम पर चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार की होशियारी से एटीएम लूटने से बच गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी अनिल धौलटा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक तुलाहा शाखा के साथ लगे एटीएम को स्वेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी लिमिटेड चलाती है, जिससे चोरों ने शटर तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। डीएसपी ने बताया कि कंपनी द्वारा रखे गए चौकीदार, जो कि निचली मंजिल में सोया था, शटर खुलने की आवाज सुनकर ऊपर आया और उसने आधा खुला शटर देखकर शटर को बाहर से बंद कर दिया और खुद ठेके के सेल्समैन को बुलाने चला गया। इतने में चोर अंदर से शटर को खोलकर भाग गए। डीएसपी अनिल धोल्टा ने बताया कि एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को सील कर दिया गया है और सीसीटीवी विशेषज्ञ के आने पर ही चोरों का सुराग मिल पाएगा। चलिए रुक लेते हैं मनाली का और बताते हैं कि मनाली में ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ द्वारा की गई। बैठक में आगामी 17 जुलाई से शुरू की जाने वाली कांग्रेस की पथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। गौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 जुलाई से मनाली विधानसभा क्षेत्र में होने वाली कांग्रेस की पदयात्रा की रूपरेखा को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई और इस पदयात्रा के द्वारा कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों व सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गांव-गांव में जाकर जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। संगठन को लेकर भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मनाली में संगठन एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी जिसको भी टिकट देगी, संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। जो हमें करनी है, पूरे
विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनाली के लोग यहाँ एकत्रित हैं रांगड़ी में, और जो यात्रा हमने 17 जुलाई से शुरू करनी है उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जितनी पंचायतें हैं, जितने गांव हैं, ये इस पथ यात्रा के अंतर्गत हम सारी कवर करेंगे, और क्षेत्र में जो जो विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और साथ में ही जो समस्याएं क्षेत्रवासियों की है, जो रह गई है, उन्हें भी हम इसी कड़ी में सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन द्वारा मंडी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन ने जिला कार्यकारिणी के बारे में बताया कि वही जिला प्रधान देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को बचाए रख सकती है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी करने वालों को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को बचाए रख सकती है। कि जो लोग मुख्यमंत्री के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो लोग मुख्यमंत्री के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर आज कांग्रेस पार्टी है तो माननीय राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत है। अगर राजा वीरभद्र सिंह जिस चुनाव क्षेत्र में ना जाएं, वो व्यक्ति शायद चुनाव नहीं जीत सकता है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, और ऐसे कई किस्से देखने में पहले भी मिले हुए हैं। बरोट घटासनी राजमार्ग पर देर रात एक नैनो कार गहरी खाई में गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को पधर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान श्यामी देवी के रूप में हुई है। वहीं घायलों में श्यामलाल, लाल सिंह, टोलाराम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते गाड़ी चालक को गाड़ी चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिस कारण यह दुर्घटना हो गई। बहरहाल पधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारी की जा रही है आपदा से निपटने के लिए।